वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। इसका नाम है बिट्स प्रैप। और आज बेटा मैं शिवम मित्तल, मैं ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड फ्रॉम बिट्स पिलानी बात करने जा रहा हूँ आज एक ऐसे टॉपिक की जिसके बारे में नॉर्मली हम अपनी लाइफ में सोचते नहीं हैं कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या मेरे मार्क्स कम आए देन हाउ आई एम गोइंग टू डील विद दैट। आज मैं बेटा आपको बताने जा रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ भी है और आपके मार्क्स कम भी आए हैं तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। चाहे आपको सेकंड अटेम्प्ट हो, चाहे वो आपको थर्ड अटेम्प्ट हो, देयर आर मैनी थिंग्स टू डू इन लाइफ एंड दिस इज नॉट एनीथिंग विच यू हैव टू थिंक अलॉट। चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जो लोग बच्चे प्रिपेयर करने जा रहे हैं, उन सभी के लिए मेरा वीडियो है। और जिन्होंने बच्चों ने अभी रिसेंट एग्जामिनेशन दिया है एंड दे आर थिंकिंग माई मार्क्स आर नॉट कमिंग वेरी वेल, डोंट वरी अबाउट इट। ये लाइफ है, मैं कभी ये मान के नहीं चलता कि आप लोगों ने प्रिपरेशन नहीं की। बहुत सारी प्रिपरेशन करते हैं लोग, और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं इसके लिए एक रेलेवेंट पर्सन हूँ बताने के लिए। और मैं इस दौर से डेफिनेटली एक नहीं, दो नहीं, कई बार गुजर चुका हूँ। ऐसा लगता है जैसे किसी ने झरने पे आके लाके छोड़ दिया है, 1 मिनट के लिए टूट जाते हैं, किससे क्या बोलें क्या ना बोलें। इतना पैसा लगा दिया, कोटा में 10 लाख खर्च कर दिए मैंने, इतने सारे प्रिस्क्रिप्शन करे, इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज करे। क्या शांत हो जाइए, कूल हो जाइए, मेरी बात सुनिए थोड़ी देर के लिए इस पीपीटी में, शायद आपको थोड़ा बेटर फील हो, वरना कुछ ना कीजिए। सबसे पहली बात सर, जेई भी हो गया। जेई को हम कहते हैं बेटा, जिन लोगों को पता होगा, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जेई मेंस होता है, फिर उसके परसेंटाइल से बच्चे जेई एडवांस देते हैं। 3 चांस इसके मिलते हैं, 2 चांस जेई के मिलते हैं। अब मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ, मेरा नंबर भी नहीं आया, वो चाहे जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, तो क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ? कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम 11th में होते हैं, 12th में होते हैं, उस टाइम पे अगर आप ये चीज़ कर लेते हो तो अच्छी बात है। अदरवाइज क्या होता है, अब क्या करें, क्यों करें, कैसे करें? सबसे पहले तो होता है क्या करें, दूसरी बात होती है क्यों करें। तो उसके लिए मेरी एक एडवाइस है, ये पूरा का पूरा जो खेल है, हम कोचिंग वालों का चलाया हुआ हो या किसी बाबा का बनाया हुआ हो, किसी का भी है, इसका एक बेसिक सा सिद्धांत है इस कोचिंग का या इस चीज़ का। अराउंड 10 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, ठीक है, ठीक है, एक ही लाख हुए, 1 जीरो और लगा लीजिए, ठीक है ना सर। 10 लाख बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं ये। इसमें से तकरीबन 30,000 बच्चे ऐसे होंगे, 30,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्या क्या मिल जाएगा सर, IIT, वो भी बहुत सारे हो गए आजकल, NIT, बिट्स, VIT और भी बहुत से ठीक ठाक VIT मेसरा इंजीनियरिंग कॉलेजेस। और तकरीबन 9,70,000 जो हमारे जैसे होंगे सर, उनका क्या होगा? तो डेफिनेटली सी बात है, जो सबका होगा वही आपका होगा, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट माइल है नहीं, देयर आर मेनी लाइफ्स टू कम, दैट्स व्हाई आई हैव टर्म्ड इट एज अ लास्ट माइल। सबसे पहली बात तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आप कंगना रनौत की तरह ऐसा मत सोचो मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, मैंने तो 2 साल तक कोई ना तो मैंने कोई मज़े करे। बच्चे तो स्कूल में जाते हैं, मज़े करते हैं, उनकी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है, कॉलेज में स्कूल में दादा बन के रहते हैं। मैंने तो कुछ नहीं करा, मेरा तो स्कूल का टाइम भी चला गया और अब मैं क्या करूँ, और मैं तो इतने टाइम से परेशान हो रहा हूँ। और सर आप अब बोल रहे हो 2 साल हो गए मुझे, 2 साल कोचिंग में परेशान होने के बाद बोल रहे हो अब्बा भी नहीं मानेंगे, मेरे को तो इंजीनियरिंग ही करना है। सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे को इंजीनियरिंग ही करना है या मेरे को मेडिकल ही करना है। स्टॉप दिस मिस, लाइफ की बातें होती रहती है। जब मैं 12th क्लास में था, ठीक है, और मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया, और उस टाइम पे आंसर की इतनी जल्दी आती नहीं थी, 2012 की बात है। और उसके बाद मेरा रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में मैंने देखा कि मतलब मेरी रैंक तो काफ़ी पीछे आई है। मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा, उसकी रैंक भी पीछे ही आई थी पर मुझसे काफ़ी बेटर आई थी। फिर मैंने एक और को फ़ोन करा, मैंने कहा और तेरी रैंक कितनी है? उसने कहा मेरी तो 3 लाख रैंक आई है। मैंने कहा तुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा? कहता देख रहा हूँ, हो जाए शायद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी मिल जाए। बुरा ना माने, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा कॉलेज है। मैंने कहा अच्छा है यार। मैंने कहा मैं क्या करूँ, क्यों करूँ? मैंने उससे पूछा तू क्या करेगा? मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने कहा यार मैं MIT पुणे जा रहा हूँ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नहीं, वो वहाँ चला गया। उसने 4 साल वहाँ सिविल इंजीनियरिंग करी। सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच को वैसे लोग डिमीनिंग ब्रांच मानते हैं कि यार सिविल इंजीनियरिंग में वैसे प्लेसमेंट नहीं, उसका वहाँ से हो गया, बहुत अच्छी कंपनी में हुआ, शाहपुर जी पालोन जी में हुआ। उसके बाद उस बंदे ने IIM इंदौर से MBA कर लिया, 4 साल विदेश में नौकरी करके आ गया, अच्छा खासा पैसा कमा के आ गया, उसके घर वालों को भी बहुत सपोर्ट मिला, आज हैप्पीली मैरिड है। तो उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, हमारा भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैंने रिपीट किया,
मैंने वापस तैयारी करी, मैंने पूरे कोटा में फिर से वापस तैयारी करी, मैंने किया, मेरा IIT JEE में सिलेक्शन हुआ, मेरा बिटसेट में सिलेक्शन हुआ, पर IIT JEE मेरी बहुत अच्छी रैंक नहीं आई। अगेन वही वाली बात है, हाँ NIT मिल रहा है, IIT मिल रहा है, IIT में जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। नॉर्मली अगर 100 IITian सेलेक्ट होते होंगे तो 10 जनों को छोड़ के 90 लोगों का तो वही हाल है, किसी को ब्रांच मिल गई, किसी को रैंक मिल गई, किसी को कुछ ना मिला। हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता। आप सोचो साला 1983 में पापा जी तो ले आए थे, हमारे दादाजी तो ग्रेट थे, हमारे परदादाजी कपिल पाजी तो 1983 में वर्ल्ड कप ले आए थे, साला हमसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। कपिल पाजी तो ले आए थे, हमारे तो क्या दशा हो गई, और ये तो फिर भी विराट कोहली है, हमारा क्या होगा। चलती रहती है बातें, मन में सोचना लाजमी भी है, और जिस अवस्था में आप हैं उसके बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए। पहली बात तो आप अपनी लाइफ का गोल देखिए कि लाइफ का गोल क्या है। अब लाइफ का गोल जो आपको हम लोगों ने बताया है, जो आपके घर वालों ने बताया है, पहली बात तो चाहिए आपको सक्सेस। दूसरी आपको चाहिए मनी, मतलब हमारे यहाँ पे सक्सेस को मनी से क्लब करके देखा जाता है। और तीसरी चीज़ हमको चाहिए हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस आपको शादी करके मिले, आपको दोस्ती करके मिले, मज़े करके मिले, फॉरेन में पार्टी करके मिले, थाईलैंड जाके मिले, कैसे भी मिल सकती है। दूसरा हमको चाहिए पैसा। पैसा तो भाई हमको चाहिए, अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम अच्छे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, अच्छे इलाज से वंचित रह जाएंगे। And the thing is that success. Normally in our society people just say this, do this, IIT JEE, do this, MBBS, do this, UPSC. If you want do this, तो then you will be at the success and people will be behind the steps. आप यहाँ रहोगे और लोग यहाँ खड़े रहेंगे, ठीक है, ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं है यार, मैंने इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग देखे हैं विदाउट डूइंग दीज थिंग्स। आपने प्रिपरेशन करी है, यू आर ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल। जो बच्चे रिपीट करना चाहते हैं, रिपीट करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर मैं फोर्स नहीं करूँगा रिपीट करने के लिए। इच्छा नहीं है तो मत करो, करते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करोगे तो भी कोई नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। जैसे इनको निर्वाणा मिला एंड में, जीवन में प्रॉब्लम चलती रहती है, निर्वाणा मिलता है, कभी कभी लुटिया डूब भी जाती है, जो आपका लोटा है पानी में डूब भी जाता है, हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, भाई जो हो गया वो तो हो गया। हमारे महात्मा गांधी जो थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस रखा, इससे बड़ा तो एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। अगर नहीं मिल रहा है तो नोट निकाल के देख लीजिए। उन्होंने लाइफ में हमेशा रेजिस्टेंस रखा, सत्याग्रह किया। उनके पास तो ये भी नहीं था कि जेईई का एग्जाम क्लियर होगा, क्योंकि तो बहुत बड़ा ड्रीम लेके चल रहे थे, देश को आज़ाद कराना। कैसा आज़ाद कराना है, जब उन्होंने स्ट्रेटेजाइज किया, बहुत अच्छे वकील थे इनके टाइम पे, तो लोग वकील बनना पसंद करते थे, बैरिस्टर बनना पसंद करते थे, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, उसने जेईई की तैयारी करी, उसका नंबर नहीं आया, उसने उसके बाद बीटेक कर ली, उसके बाद उसने एलएलबी कर ली, और आज हमारे यहाँ का एक अच्छा खासा लॉयर है। इवन मुझे भी जब जरूरत पड़ती है तब मैं उसे याद करता हूँ, है कि नहीं। तो देयर आर मैनी डाइवर्स फील्ड्स इन दैट। अपनी कैपेसिटी को पहचानिए। हमको हमेशा लगता है, हमारे घर वाले सपोज करते हैं, एक ब्रेकिंग बैड का सीरियल है, हमको लगता है हम ये हैं, और अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को फोकस करेंगे, तो आपको हो सकता है ये हो। कोई सिलेक्शन हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है। आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि जो पेरेंट्स हो गए उनको ही कुछ पता नहीं है, वो ऐसे बातों में, मम्मियाँ वगैरह जो होती हैं वो ऐसे बातों में लगी रहती हैं, तेरे बच्चे का तो हो गया, मेरे बच्चे का तो नहीं हुआ। इन सब बातों से क्या होगा भाई, दिस इज जस्ट रबिश, नो। एंड पापा, यू नो, दिस इज ए काइंड ऑफ पापा टाइप फिगर। सो आई एम टेलिंग यू, पापा थिंक्स कि हाँ मेरे बच्चे का नहीं हुआ और पापा क्या सोचेंगे, माय पेरेंट्स क्या सोचेंगे। मैं बहुत सारे पेरेंट्स से बच्चों मिलता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से कहते हैं सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरे बच्चे के मार्क्स नहीं आ रहे। आई जस्ट टेल देम यू आर बिहेविंग इमेच्योर। क्या पेरेंट्स इमेच्योर नहीं हो सकते? डेफिनेटली हो सकते हैं। उनको उतना ही पता है जितना उनको पता है। वो अपनी जॉब जाते हैं, बिजनेस जाते हैं, घर पे रहते हैं, उनको क्या पता है हम क्या डील कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हर बच्चे की कैपेसिटी अलग है, हर बच्चे का सोचना अलग है। डेफिनेटली 9,70,000 स्टूडेंट्स विल नॉट बी सिलेक्टेड, दे विल बी लाइक यू एंड मी एंड एवरीवन एल्स, है ना। अब मैं आपको, ये तो मैंने आपको बोल वचन सुना दिया, इन सबसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लाइफ का अल्टीमेट गोल है, जैसा सदगुरु जग्गी वासुदेव कहते हैं, आप भगवान बनेंगे या नहीं बनेंगे, आप ब्रह्म को पाएंगे या नहीं पाएंगे, आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे, आपके पास लैम्बोर्गिनी होगी या नहीं होगी, बुलेट होगी या नहीं होगी, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द वी आर इन दिस लाइफ एंड वी वांट टू लिव इट हैप्पीली। हमारे जेब में थोड़ा पैसा हो, हमको अच्छा लगे, और हमारे बच्चे हों जैसे हम हमारे माँ बाप के बच्चे हैं, और एक दिन हम ऐसे ही इस भवसागर को शांतिपूर्वक बिना परेशानी के पार कर जाएं।
जो व्यक्ति आया है उसका जाना बहुत जरूरी है। 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, अरे मत पढ़ो यार, क्या फर्क पड़ गया, जितना पढ़ लिया पढ़ लिया। ये मैं बच्चों को डिमोरलाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिन लोगों का ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है और उनका नंबर नहीं आया है और वो सोच रहे हैं अब मैं क्या करूँ। कुछ मैंने यहाँ पे कुछ डेटा इकट्ठा किया है, हो सकता है आपके लिए काम का हो। बिट साइड का एग्जाम हो सकता है आपका कमिंग डेज में हो, आप इसे दे सकते हैं। आई एम ऑलरेडी फ्रॉम बिट्स पिलानी एंड मैं बच्चों को कोटा में बिट साइड के लिए और जेई एडवांस के लिए गाइडेंस भी देता हूँ। वीआईटी जा सकते हैं, दोनों अच्छे कॉलेज हैं, प्लेसमेंट भी अच्छे होते हैं, बिट्स पिलानी से थोड़े ज़्यादा बेटर होते हैं, वीआईटी से कम होते हैं, बट पर्सनालिटी ग्रूम करने के लिए दोनों बहुत अच्छे कॉलेज हैं भाई साहब। एसआरएम भी है, रामैया भी है, सब अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। अगर आपको ये भी मिल रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा है और ठीक ठाक आपकी इकोनॉमिक स्थिति, आप जा सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। लोन वोन भी मिल जाते हैं, लोन चुक भी जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसका एक छोटा भाई है, उसने लोन लिया, वो बिट्स में गया, आज वो अच्छा कर रहा है, 1 लाख से ज़्यादा सैलरी कमा रहा है। देयर इज नो थिंग कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। मैं कहूँगा किसी 2 कौड़ी के बेकार से किसी कोने में बिल्डिंग में इससे बेकार से कॉलेज में जाने से अच्छा है किसी अच्छे कॉलेज में जाओ, चाहे जेई करो, चाहे बिटसैट करो, चाहे यूपीएससी करो, चाहे ना करो, अच्छी जगह जाओ जहाँ आपको कुछ पर्सनालिटी ग्रूम हो, कुछ इंग्लिश, कुछ हिंदी, कुछ फिजिक्स, कुछ ग्रामर, कुछ लिटरेचर सीखने को मिले। मैंने ये लगाया, इससे पहले हम देखते हैं ये महाराज, ये जो है ये सब लोग इंजीनियर हैं, ये क्रिकेटर है, ये क्रिकेटर है। आजकल हमारे रणवीर सिंह वगैरह, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, अनुपम खेर लोग हैं। इनमें आप जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते। मेरा एक दोस्त था, अभी मैं पहले आपको इन ऑप्शंस के बारे में बता दूं, फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा, ठीक है। सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं सर, आपको चाहिए कि अब मैं कॉमर्स के फील्ड में चला जाता हूं तो कॉमर्स का सीपीटी का एग्जाम दे लीजिए आप, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट या चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए होता है, वो दे लीजिए। जिन बच्चों ने बीटेक कर लिए वो और आगे सोच सकते हैं, अकाउंटेंसी सीए वगैरह का एग्जाम दे सकते हैं, आप बीकॉम कर सकते हैं अगर आपका मन भर गया, बीएससी कर सकते हैं, साइंस के फील्ड में जा सकते हैं। एक और एग्जामिनेशन अभी जस्ट मुझे याद आया, ICAR का होता है, मेरी एक फ्रेंड ने दिया था, बहुत अच्छा अभी वो लाइफ में कर रही है। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, इसके 2 एग्जामिनेशन होते हैं, AIEA इंडियन ऑल इंडिया एग्जाम इन एग्रीकल्चर, ठीक है, ये दे सकते हैं आप। इंडिया की बेस्ट एग्रीकल्चर कंट्री, इंडिया की बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, GB पंत यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में जा सकते हैं बच्चे। उसी जेई की प्रिपरेशन के साथ ही ये फॉर्म भी आप भर सकते हैं, फॉर्म जरूर भरें, फॉर्म से कन्नी ना काटें, ये जरूर बच्चे दें। अच्छा कॉलेज है, अच्छे प्लेसमेंट है और बच्चे डेनमार्क और स्वीडन और ऐसे ऐसे देशों में चले जाते हैं। आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड सीन आल्सो, ठीक है। एनडीए का आप एग्जाम दे सकते हैं, आपकी जेई की प्रिपरेशन में थोड़ा सा जीके का तड़का लगाइए, एनडीए का एग्जाम आप दे सकते हैं बड़े आराम से। चाहे तो आप ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस का एग्जाम भी दे सकते हैं। सीडीएस का एग्जाम जो होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम होता है, इसके अलावा CAPF का एग्जाम होता है, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होते हैं, बहुत शानदार एग्जाम, बहुत अच्छी लाइफ होती है और प्राउड एंड प्रेस्टीज। इसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं है, फाइनेंशियल स्थिति आपकी कमज़ोर है, आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, भीड़ भरते हैं वो लोग, आओ तुम्हें भी ले लेते हैं। मर्चेंट, आपकी आंखें और बॉडी ठीक है, 12 लेवल पे अच्छा ऑप्शन है, मर्चेंट नेवी में जाके अपना करियर बना सकते हैं। वो आपको ग्रेजुएशन भी करवा देंगे, ये भी आपको ग्रेजुएशन करवा देंगे। फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन जाना इतना मुश्किल नहीं है। जब मैं बिट्स पिलानी में नहीं गया था तब मुझे लगता था पता नहीं कौन सा देश है क्या है, पर उन्होंने मुझे दुबई भेजा और दूसरे देशों में भेजा, तब मुझे लगता है फॉरेन जाना इज नॉट ए बिग डील। वहाँ पर नौकरियाँ ज़्यादा हैं, लोग कम है, हमारे देश में लोग ज़्यादा हैं, नौकरियाँ कम है। इसमें ऐसा नहीं है आप टैलेंटेड, मैं नहीं हूँ। कुछ लोग जो है वॉलमार्ट जैसी कंपनियों में केवल स्टोर कीपर हैं, वो ट्रॉली चला रहे हैं, स्टिल उनको 2-3 लाख रुपये मिल रहे हैं। अमेरिका जैसी जगह में जो बार्बर लोग हैं, बाल काट रहे हैं, उनको 15 लाख रुपए मिल रहे हैं। हमारे देश में बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे भी पॉसिबल नहीं है। PhD आप कर सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड है विश्वास पिन्नी सेठी, एंड ही टोल्ड मी दैट हिज पैकेज इज अराउंड 10 लाख रुपीज़ अ मंथ। मेरे तोते उड़ गए, मैंने कहा ये तो IITian में नहीं है, केवल इसने तो बायोलॉजी में PhD करी है। मैनी थिंग्स कुड हैपन ओवर द टाइम। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, अर्थशास्त्री बन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स की आजकल प्राइवेट कंपनियों में बहुत ज़रूरत हो गई है। इकोनॉमिक्स के साथ आप 1-2 कोर्सेज और करके खुद का वेंचर भी स्टार्ट कर सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं, फाइल्स बना सकते हैं, एनालिटिक्स कर सकते हैं। लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा अनटच रहता है जेई के बच्चों को, कुछ पता ही नहीं होता इसके बारे में, जाते ही नहीं है। इसमें मेरा दोस्त है, अभी थोड़े दिन में RJS बन जाएगा, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है वो। बड़े आराम से बच्चे इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं। और इसमें एक अच्छी चीज़ है, अगर आपने LLB करी और आपने जुडिशियल सर्विसेज का जज बनने का एग्जाम क्लियर नहीं भी किया तो भी आप एक अच्छे लॉयर हो सकते हैं।
उसमें आपको कौन रोक सकता? जितनी मेहनत करोगे उतने अच्छे लॉयर बनोगे, जितनी किताबें पढ़ोगे, कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं देना, और आप देश के लिए अच्छा काम करोगे। इस देश को उभरते हुए लॉयर्स की, बच्चे पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है। कितने सारे लोग हमारे देश की जेलों में बंद हैं, न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितने सारे लोग हैं जो विक्टिम है, किसी का हैरेसमेंट हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, उनकी आप मदद कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बन सकते हैं, अच्छा पैसा साथ में अच्छी इज्जत कमा सकते हैं। यस और नो? जर्नलिज्म के क्षेत्र में जा सकते हैं, आजकल तो यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे अच्छे जर्नलिस्ट आ गए हैं। लिटरेचर में जा सकते हैं, लिटरेचर की आने वाले समय में कमी होने जा रही है, हेल्थ सेक्टर के साथ लिटरेचर भी एक अच्छा फील्ड हो सकता है। एनवायरनमेंट में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां, गवर्नमेंट की बहुत सारी एग्रीकल्चर की जॉब्स, प्राइवेट स्टार्टअप्स, आप शार्क टैंक इंडिया में देखते हो कितने सारे उनके स्टार्टअप एग्रीकल्चर के आते हैं। मेरा खुद का दोस्त श्रीकर मोकापत्ती, ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंस, और आज एग्रीकल्चर कर रहा है। मेरा खुद का सीनियर बिट्स पिलानी से कंप्यूटर साइंस, मनीष सर, उसके बाद लंदन बिजनेस स्कूल से पास आउट, और आपके यूपी के लखीमपुर खेरी में, आपको पता होगा लखीमपुर खेरी, वहां पे वो शुगर फ्री जो हमारी होती है, शुगर का सब्स्टिट्यूट स्टीविया से वो शुगर फ्री बनाने का, मतलब ऐसी स्टीविया से मैजिक स्टीविया करके वो केमिकल बना रहे हैं जो कि शुगर का सब्स्टिट्यूट होगा, जिसमें एस्पर्टेम नहीं होगा, फ्रक्टोज के ऊपर वो डिराइव्ड होगा। तो ये वो क्यों कर पा रहे हैं, क्यों एग्रीकल्चर में जा रहे हैं? क्योंकि इसमें फ्यूचर है। फूड इज अ नेसेसरी थिंग एंड इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, वर्ल्ड को इसकी जरूरत है, कार्सिनोजेनिक कैंसर नहीं होगा। मेरे खुद के फ्रेंड इस इंडस्ट्री में, बैंकिंग में बहुत अच्छा उनकी लाइफ है, बहुत अच्छा एकदम फॉर्मल व्हाइट कॉलर जॉब है। थोड़े 1 साल 2 साल 6 महीने तैयारी करने से आप बैंकिंग इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो सीख सकते हैं। आजकल तो बच्चे ऑनलाइन देखते हैं, शार्क टैंक देख लिया, बिजनेस करो, सीखो, सीड कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर, ये वो कोर्स करो, आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है? अच्छा लगेगा, मजा आएगा। हम लोगों ने यही करी, हम लोगों ने भी कोई ऐसा नहीं है कोई रॉकेट छोड़ दिया, आपके सामने ही जी रहे हम भी, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर, विदेश जाना, एक वेबसाइट बता रहा हूं, बच्चे ध्यान रखें इसका। मैं इन लोगों को जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं इस वेबसाइट को देखिए, वी मेक स्कॉलर्स, दामिनी महाजन मैडम की ये वेबसाइट है। एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे कोई क्रैश कोर्स नहीं बेच रहा हूं आपको। स्कॉलर्स, वी मेक स्कॉलर्स को जरूर देखिए, ये बच्चों को फॉरेन जाने में और लोन लेने में मदद करती है। ऑथेंटिक है, 100% ऑथेंटिक है इनकी जानकारी। क्यों? क्योंकि मैंने इन लोगों को देखा है, किसी भी फ्रॉड से ये आपको बचाते हैं, रेलेवेंट जानकारी देते हैं, फॉरेन कैसे जा सकते हैं, लोन कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सा एग्जाम होगा, कब होगा, क्या मैं कर सकता हूँ, दिस काइंड ऑफ मेनी थिंग्स यू कैन डू। और जो ऑप्शन आपको पता है वो तो है ही। और इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन आता है जो कि बहुत ही जरूरी है। अगर आपको इन ऑप्शन में से भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये है आपका ऑप्शन। क्या ये सर? मुझे पता है सर, 8 5 स्टार, डू नथिंग। क्यों परेशान हो रहे हो यार? इतने सारे लोग बाबा बने हुए वृंदावन में सत्संग कर रहे हैं। लाइफ का अल्टीमेट गोल है अच्छी लाइफ जीना, खुशी से जीना, मम्मी पापा को खुश रखना, पड़ोसियों को नहीं रख सको तो अपने आप को खुश रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जेई का अगला अटेम्प्ट देना चाहते हो, मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, कोटा वालों से, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गाइडेंस ले सकते हो। नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, कोई गुनाह नहीं किया आप लोगों ने। मैं ये चीज डेफिनेटली समझता हूँ, आपने घंटों की मेहनत की है, लेकिन कई बार जीवन में किस्मत भी साथ नहीं देती। कई बार कुछ लोग ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी कंडीशंस अलग होती है, उनकी फैमिली कंडीशंस अलग होती है, उनके पास पैसा भी ज़्यादा हो सकता है, उनकी मेहनत भी ज़्यादा हो सकती है। किसी को मैथमेटिक्स प्यारी लगती है, मुझे बिल्कुल प्यारी नहीं लगती थी। दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन ओवर अ टाइम। सो बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी, कीप इट अप, है ना? और इन सब चीज़ों से कभी परेशान मत हो, ये लाइफ है, ये ऐसे ही चलती है। नॉट अ सिंगल जी एग्जाम कैन टेक द गारंटी ऑफ द लाइफ टाइम एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।